हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पार्ट टू की अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन ओल्ड वर्सेस न्यू इनकम टैक्स एक्ट की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीडीएस से जुड़े हुए सेक्शंस में क्या ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है आपको फ्रॉम द ओल्ड एक्ट 1961 में एंड न्यू एक्ट 2025 में। सबसे पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल कंपैरिजन देख लेते हैं क्या चेंजेस हैं टीडीएस के सेक्शंस में। ड्राफ्टिंग स्टाइल से स्टार्ट करें अगर तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन बेस्ड अप्रोच थी और अमेंडमेंट ड्रिवन था सेक्शन। अब नए एक्ट में टैबुलर अप्रोच है, कंसोलिडेटेड टेबल का यूज किया गया है और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है टीडीएस के सेक्शंस को। टीडीएस प्रोविजंस स्कैटर्ड थे अक्रॉस मैनी सेक्शंस, यानी कि हर डिडक्शन के लिए अलग सेक्शन था 194 ए बी सी ऐसे करके। वहीं नए इनकम टैक्स एक्ट में ग्रुपिंग कर दी गई है बाय इनकम कैटेगरी। नेक्स्ट अप इज क्रॉस रेफरेंसिंग। क्रॉस रेफरेंसिंग की बात करें तो हैवी रिलायंस था प्रोवाइजोस एंड एक्सप्लेनेशन के ऊपर अपनी प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने के लिए। वहीं न्यू एक्ट में स्ट्रक्चर्ड नोट्स का यूज किया गया है बिलो द सेट टेबल जिसमें आपके सारे डिडक्शंस मेंशन हैं। नेक्स्ट अप इज कंप्लायंस क्लैरिटी। इंटरप्रिटेशनल इशू काफी कॉमन थे पुराने एक्ट को लेकर, उसको इंप्रूवमेंट किया गया है, काफी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी वाया एग्रीगेशन और ओवरलैप के लिए सेपरेट नोट्स। नेक्स्ट अप इज थ्रेशोल्ड का रैशनलाइजेशन। पुराने एक्ट में लोअर थ्रेशोल्ड था जिससे कि ज्यादा लोगों पर एप्लीकेबिलिटी इजीली बन जाती थी, वहीं उसे अब कम किया गया है, उसे बढ़ाया गया है थ्रेशोल्ड को सेवरल केसेस में जिससे कि एप्लीकेबिलिटी कम हो जाए। चलिए बात करते हैं एक एक करके ग्रुप कैटेगरी की। सबसे पहला है कमीशन ब्रोकरेज कंपैरेटिव टेबल। अगर कमीशन या ब्रोकरेज के ऊपर आप टीडीएस काटते हैं तो उन पर क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम योर ओल्ड एक्ट एंड द न्यू एक्ट। सबसे पहले इंश्योरेंस कमीशन की बात करते हैं। ओल्ड एक्ट में सेक्शन 194 डी में इसका रिडक्शन आप करते थे। न्यू एक्ट में सेक्शन 393 की टेबल 1 सीरियल नंबर 1.1 में टीडीएस रेट्स 5% एप्लीकेबल है जनरल केसेस में। की इम्पैक्ट देखा जाए तो थ्रेशोल्ड एनहांस कर दिया गया है, कंप्लायंस को रिलीफ दी गई है फॉर स्मॉलर एजेंट्स। नेक्स्ट अप इज कमीशन ब्रोकरेज अदर देन इंश्योरेंस। कमीशन या ब्रोकरेज का टीडीएस काटते हैं अदर देन इंश्योरेंस, तो उसके लिए आप यूज करते हैं सेक्शन 194H। अब आप यूज करेंगे सेक्शन 393 की टेबल 1 सीरियल नंबर 1 का पॉइंट 2। इसमें रेट होगा 2% का। इसमें की इम्पैक्ट क्या है, मेजर रेट रिडक्शन देखने को मिलेगा आपको। पहले 5% का रेट था, वही घटाकर अब 2% कर दिया गया है जिससे कि आपकी लिक्विडिटी बूस्ट होगी। थ्रेशोल्ड रैशनलाइजेशन की बात करें, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में 15,000 का थ्रेशोल्ड था जिसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है जिससे कि स्मॉलर एजेंट्स को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। एक सब नोट की बात करें तो provided that the above provision shall not be applicable where services are availed by a specified person being an individual or HUF not liable to tax audit under the provisions of the income tax act। यानी कि जो above provisions हैं वो उन पर applicable नहीं होंगे जहां पर वो लोग सर्विस अवेल कर रहे हैं जो कि स्पेसिफाइड पर्सन हैं इन द न्यू एक्ट, जो कि हैं इंडिविजुअल या HUF जिन पर टैक्स ऑडिट की लाइबिलिटी नहीं बनती है। नेक्स्ट अप है रेंट का। अगर रेंट को लेकर आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको फ्रॉम योर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट एंड द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। जनरल रेंट प्रोविजन सेक्शन 194I में आप डिडक्ट करते थे पहले, अब आप करेंगे सेक्शन 393 की टेबल 1 सीरियल नंबर 2 के पॉइंट 1 में। थ्रेशोल्ड 6 लाख पर ईयर और 50,000 पर मंथ का थ्रेशोल्ड रखा गया है। टीडीएस रेट 2% है स्पेसिफाइड केसेस के लिए। की इम्पैक्ट क्या है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, आपको देखने को मिलेगा कि जो एनुअल थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसे मंथली थ्रेशोल्ड बना दिया गया है। नेक्स्ट अप इज रेंट बाय इंडिविजुअल्स और एचयूएफ नॉट अंडर टैक्स ऑडिट, यानी कि स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स। इसमें आप डिडक्ट करते थे सेक्शन 194IB में, अब आप करेंगे सेक्शन 393 की टेबल 1 सीरियल नंबर 2 के पॉइंट 2 के अंदर। इसमें भी थ्रेशोल्ड सेम रहने वाला है 6 लाख पर ईयर या फिर 50,000 पर मंथ का। टीडीएस रेट रहेंगे 10%। की इम्पैक्ट देखा जाए तो सेपरेट कंप्लायंस है, स्ट्रक्चर को रिटेन किया गया है। नेक्स्ट अप प्लांट एंड मशीनरी का अगर रेंट पे कर रहे हैं उसमें टीडीएस चेक करते थे, पहले था वो 2%, ये सीरियल नंबर 2 के पॉइंट 1 में कवर होगा फ्रॉम द टेबल और थ्रेशोल्ड सेम रहेगा। टीडीएस रेट अभी भी 2% रहेगा। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर के रेंट पे अगर आप टीडीएस करते थे तो उसमें भी 10% रेट था पहले, ये टेबल नंबर 1 के पॉइंट टू के अंदर आएगा, 10% के अंदर ये अभी भी रहने वाला है। नेक्स्ट अप इज टाइमिंग ऑफ डिडक्शन, ये भी पहले जैसा ही सेम रखा गया है, एट क्रेडिट या फिर एट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर।
क्लैरिफाई करी गई हैं थोड़ी बहुत कंप्लायंस से टाइमिंग कुछ चीजें। तो दैट वाज ऑल अबाउट रेंट। नेक्स्ट अब हम बात करें अगर एक क्विक रेफरेंस स्लाइड की, तो कौन से सेक्शन का क्या चेंज देखने को मिला है। ओल्ड एक्ट में 194 डी सेक्शन था, वो अब हो गया है सेक्शन 393 का टेबल 1 का सीरियल नंबर 1.1। 194 एच सेक्शन जो था वो अब हो गया है सेक्शन 393 की टेबल 1 का सीरियल 1 का पॉइंट 2। 194 आई जो सेक्शन था वो अब हो गया है सेक्शन 393 की टेबल 1 का सीरियल नंबर 2 का पॉइंट 1। और 194 आई बी हो गया है सेक्शन 393 टेबल 1 सीरियल 2.2। सो दैट वाज ऑल अबाउट टीडीएस से जुड़े हुए सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट हैं, उनमें क्या ट्रांजिशन देखने को मिलेगा फ्रॉम योर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू योर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।